हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है। तो उसमें से टॉप 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनमें से नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी होगी पर्टिकुलर कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमने चूज़ करना चाहिए। मुझे बहुत सारे ईमेल रिसीव हुए कि पर्टिकुलर सर मैं कौन सा ऑप्शनल चूज करूं, कैसे चूज़ करूं। बट एक हमें प्रैक्टिकल ये भी देखना पड़ेगा, जो पिछले वर्ष के एनालिटिक्स को देखने के बाद, डेटा को देखने के बाद मैं पूरा न्यूमेरिकल डेटा बताने वाला हूं। आज जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सबसे ज़्यादा टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से हैं। दूसरा, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इस बार यूपीएससी 2020 में इवन अगर मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का भी कंपैरिजन करूं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स के बीच में 50 मार्क्स का डिफरेंस है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं रैंक 246 मिस्टर सुनील की, मिस्टर शुभम कुमार जो रैंक 1 है, उनके बीच में ऑप्शनल का जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 50 मार्क्स है। और वैसे ही जीएस में भी 50 मार्क्स है। बट अभी हम ये पूरी जो वीडियो स्पेसिफिक बनाने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेसिस पे। चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कुछ मार्कशीट। देखिए, सबसे पहले जो ये मार्कशीट है वो है मिस्टर शुभम कुमार की। इनके ऐसे में मार्क्स हैं 134, ठीक है। GS1 115, GS2 111, GS3 92 और 106। इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और पहले पेपर में इनके मार्क्स हैं 170 और दूसरे में है 150। अगर मैं बात करूं, इनके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 320 तक, ठीक है। 0 0 7 5 12 1 1 2 प्लस 3 320 मार्क्स इनके हो जाते हैं। वहीं दूसरे, अब इनकी है रैंक 1, इनकी है रैंक 1। अब जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके करीबन 270 मार्क्स तक हैं, ठीक है। मैं आपको शो करता हूं उनकी मार्कशीट भी। ये देखिए, जो ये मार्क्स हैं मिस्टर सुनील के हैं रैंक 246, हिंदी माध्यम के टॉपर हैं। और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, और इनके हैं 137 132, मतलब करीबन 7 2 9 3 3 6 1 2 269 270 के बीच में। और उनके हैं 320, मतलब पूरा गैप है आपका 50 मार्क्स का। ना अब देखिए, इनका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से कितने सिलेक्शन हुए, तो एक डिपेंड ये भी करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का सब्जेक्ट अगर चूज़ हुआ, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पता चल जाए, तो हम ये प्रैक्टिकल अप्रोच हम उन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं जिनसे कम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं। नाउ देखिए, अब कुछ बात ऐसी कर लेते हैं सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, फिर लास्ट में मैं टॉप 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट बताऊंगा जो आपको चूज़ करने चाहिए या आपने चूज़ किया हुआ है। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था और उसके बेसिस पे क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, वो आपके ग्रेजुएशन में सिलेबस में टॉपिक था या नहीं, बहुत सारे मैटर करता है। बट एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी रहती है कि हाँ, मेरे पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है। एट द एंड ये भी नहीं होता कि कोई, देखिए आईआईटी वाला होता है वो हिस्ट्री ले लेता है, कोई आईआईटी वाला है वो एंथ्रोपोलॉजी ले रहा है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हाँ, आपकी ग्रेजुएशन जिससे हुई है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड हमको मार्क्स गेन करने हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैं टॉप 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट देख लेते हैं यूपीएससी 2020, जिसमें कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिसके ज़्यादा देखने को मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स देखने को मिले हैं। ये देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर में 6 हैं, एनिमल हस्बेंड्री में 1 है, एंथ्रोपोलॉजी में 60 है, बॉटनी में 1 है, केमिस्ट्री में 14 हैं, ठीक है। मतलब इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी से 60 का हुआ है। गुजराती लिटरेचर, अब ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। ज्योग्राफी से 90 लोगों का हुआ है, ठीक है। जूलॉजी से 2 लोगों का हुआ है। पीएसआईआर से देखो, पीएसआईआर से हुआ है 166 लोगों का। सोचो तो कितने लोगों ने पीएसआईआर लिया होगा। अब देखिए, जितने लोगों ने भी पी लिया है, पर नंबर ऑफ हमको एट द एंड सिलेक्शन पे बात करनी है। देखिए, ऑप्शनल तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से हमें फाइनल लिस्ट में ज़्यादा देखने को मिला है, या किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हाइस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट वाला ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। मराठी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स 30,
फिलॉसफी, फिजिक्स, PSIR, साइकोलॉजी, ये सब। अब ये सभी लिस्ट आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने लिस्ट बनाई है ये देखिए, एट द एंड आपके अगर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर डेटा के बेसिस पे। ऐसा रैंडम नहीं बोल रहे हैं, हम डेटा के बेसिस पे बोल रहे हैं। इस बार यूपीएससी 2020 में PSIR से 166 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। मतलब 166 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका PSIR ऑप्शनल था और उन्होंने स्कोर किया और फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेके आए। सोशियोलॉजी 93, जियो 90, एंथ्रोपोलॉजी 60 और पबेड 35। मतलब ये टॉप हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आपके स्कोर आने के चांसेस हैं अच्छे हैं। जैसे हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं बट स्कोर इसमें कम आता है, स्कोर इसमें कम देखने को मिलता है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट तो आपको यही हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ये हैं PSIR, सोशियोलॉजी, जियो, एंथ्रोपोलॉजी, पबेड, तो आपके जो मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आप लोगे तो आपके मार्क्स जो चांसेस कम हो जाएंगे या आपको कम स्कोर मिलेगा, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ डेटा के बेसिस पर बोल रहे हैं कि हाई स्कोरिंग या नंबर ऑफ कैंडिडेट किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज़्यादा चुने गए हैं या जिनको ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये 5 लिस्ट बता दी है। आगे ही हम ऐसे जो यूपीएससी से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो वीडियो है वो बनाते रहेंगे। उसके साथ साथ दूसरा, आप प्ले स्टोर से जा सकते हैं, PR पब्लिकेशन डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पेड प्लान्स भी हैं, लाइव हरप्पा बैच चल रहा है। उसके साथ साथ हमारा ईयरली प्लान भी चलता है, यानी कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं। आप द हिंदू न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हमारे ईयरली प्लान, इस नंबर पर कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आपको PR पब्लिकेशन की एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिसमें हमने UPSC PDF आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के फ्री में है ये कोर्सेज, ठीक है। NCERT ज्योग्राफी कैसे 6 to 12 पढ़ाई गई है, फ्री में ये NCERT ज्योग्राफी के कोर्स हैं। UPSC पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप देख रहे हैं, 30 लेक्चर आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे। कैसे लक्ष्मीकांत करनी है, 1-1 घंटे का लेक्चर है, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा इंटरनेट भी कंज्यूम नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर टेलीग्राम में आप PR पब्लिकेशन लिखते हैं तो हम आपकी फ्री में UPSC मेंस की भी मदद करते हैं। कैसे? PR पब्लिकेशन जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री में जो एक क्वेश्चन दिया जाता है डेली के बेसिस पे, हिंदू न्यूज़पेपर के बेसिस पे, और उसकी हमारे जो पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं हैंड रिटन, वो भी हम आपसे फ्री में शेयर कर देते हैं। तो आप PR पब्लिकेशन टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस PR पब्लिकेशन की एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।